अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स को ठीक करने का बहुत अच्छा सोल्यूशन बताऊंगा। स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स सबसे पहले होती क्यों है? आप ओवर द इयर्स जिस राइटिंग स्टाइल को लेके चल रहे हो वो आपका चलेगा, कुछ अर्सा और चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड की वर्किंग को आप समझ लें। एक आपका सबकॉन्शियस माइंड है, एक आपका कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड जो सा है वो आपको गलतियां बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ही सोच सोच के लिख रहे हो, या लिखने के बाद जब रिवीजन करते हो आपको बहुत सारी गलतियां पता चल जाती हैं। सब कॉन्शियस माइंड आपको पता नहीं चलने देता। आप जो से जब लिख रहे होते हो आप गलती करते हो, आपको नहीं पता होता। इसकी रीजन ये है कि आपकी स्पीड लिखने की ज्यादा होती है और आपका माइंड देर से पहुंचता है वहां पे। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पुराने पैटर्न फिट हुए हुए हैं बचपन से, वो गलतियां वैसी की वैसी पेपर पे आ जाती हैं। अब स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स के ऊपर या स्टूडेंट्स जो सी हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इनको ठीक कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि स्ट्रक्चरल मिस्टेक को ठीक कैसे करना है। आप सबसे पहले, आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं सीएसएस का, तो अगर आप किसी से चेक करवाएं और वो आपको आपके स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स हैं, तो उसमें दो तीन चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप सेंटेंस, बेसिक सेंटेंस का के जो एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इनको समझो। सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। फर्दर मैं एलैबोरेट करता हूँ। सब्जेक्ट जो सा होता है, आप उसको, वो एक्शन परफॉर्म करता है, एजेंट कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना जरूरी है। ऑब्जेक्ट हो ना हो, ये कंडीशन बाद में आती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस में नहीं भी होता और ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंसेस होते हैं। तो आपको स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स ठीक करने के लिए पहला जो, सबसे पहला आपको अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बिठाना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और बाज़ नहीं भी होता। क्यों नहीं होता? आपको ये देखना है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होता। क्यों ना होने की रीजन निकालें। मैं वही बता देता हूँ। एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो कि आपसे ऑब्जेक्ट मांगते मांगते। एग्जाम्पल देता हूँ। ही इनवाइटेड, अब ही के बाद इनवाइटेड है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। इनवाइटेड के बाद आपने नहीं मुझे बताया कि किसको इनवाइट किया। जब तक मैं ऑब्जेक्ट नहीं लिखूंगा समझ किसी को नहीं आएगी। ही इनवाइटेड किसको? ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स। मीनिंग क्लियर है। तो ये था ट्रांसिटिव वर्ब। तो शर्त क्या हुई सेंटेंस बनाने की? मतलब समझ आना चाहिए। अब अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं, ही वेंट, आपने बना दिया, मैं सोचूंगा कहाँ गया। आपने वेंट के बाद मुझे कुछ नहीं बताया। ही वेंट टू लाहौर, मुझे मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपने दे दी, वो लाहौर गया। तो सेंटेंस में पहले तो ये देखो कि आप मुकम्मल बात बता रहे हैं, बता रहे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या वो आप दे रहे हैं? और ऑब्जेक्ट अगर नहीं दे रहे तो क्या उसकी लॉजिक है कोई? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही वॉज ड्राइविंग। सेंटेंस आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रहा है, मुझे भी। क्यों? वो ड्राइविंग कर रहा था। ऑब्जेक्ट मुझे नहीं चाहिए, नहीं दोगे कोई मसला नहीं है। क्यों? मैं कहूँगा ड्राइविंग क्या कर सकता है इंसान? गाड़ी, व्हीकल। तो मुझे समझ आ गई, मेरी कॉमन सेंस में है। तो ऑब्जेक्ट मिस करने की कंडीशन क्या हुई कि ऑब्जेक्ट आपकी कॉमन सेंस में आपको बताना ना पड़े किसी को। तो स्ट्रक्चर मिस्टेक यहाँ से शुरू होती है, यहीं पे खत्म हो जाती है। क्यों? आपका जो बेसिक सेंटेंस है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना या ना होना, यही कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। पहली चीज कि आप ये क्लियर कर लो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। आपको अब सेंटेंस को किसी टेंस में लेके जाना है। कि टेंस क्यों होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। टेंसेज होते हैं जो वर्ब्स को टाइम दे देते हैं, यानी कि एक्शन, वर्ब एक्शन है ना, उसको टाइम देना। टाइम देने से क्या बुरा है? किस वक्त में काम हुआ? माजी में हुआ। अच्छा, माजी मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। माजी बईद में हुआ, माजी करीब में हुआ, रिसेंट में हुआ, अभी हुआ, अभी तक चलता आ रहा है। अच्छा, कल होगा,
कल किसी टाइम तक चलेगा। अच्छा, उसके बाद आपका जो माजी में कोई रूटीन थी, फ्यूचर में कोई इंसिडेंट किसी टाइम पे हो रहा होगा, या फ्यूचर में से प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ये मुख्तलिफ टाइम जोन है या रूटीन है, हैबिट है, ये मुख्तलिफ टाइम जोन है। आपको सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर पता होने के बाद कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना या ना होना मैंने बताया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि टाइम का फैक्टर क्या होता है। आपने लिखना है माजी में कोई चीज़, पाकिस्तान वन इंडिपेंडेंस इन 1947। मैंने वन क्यों लिखा है? 1947 डेट के साथ मैंने पास्ट इंडेफिनिट क्यों लगाया? मैंने हैड क्यों नहीं लगाया? अच्छा, इसे मैं हैड क्यों बनाता हूँ? मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान वन इंडिपेंडेंस इन 1947, बट मुस्लिम लीग हैड फॉर्म्ड इन 1906। अब मैंने हैड क्यों लगाया? हैड फॉर्म्ड इन 1906। हैड का इस्तेमाल किया, पास्ट इंडेफिनिट किया। या मैं एक और कहता हूँ पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस फॉर द पास्ट मैनी मंथ्स। मैंने हैज बीन फेसिंग क्यों लिखा? उसके बाद फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स क्यों लिखा? अच्छा, फॉर ही क्यों लगाया मैंने? ड्यूरेशन के लिए होता है। सिंस क्यों नहीं लगाया? हैज बीन क्यों लगाया? हैज के बाद थर्ड फॉर्म में। तो टाइम, अगर आपको टाइम फैक्टर्स नहीं होगा ना कि मैंने हैड क्यों लगाया, या पास्ट इंडेफिनिट क्यों लगाया, या हैज बीन क्यों लगाया, या फॉर फॉर द पास्ट मैनी मंथ्स क्यों लगाया, तो आप अपने उस सोच को उस परफेक्ट टाइम फ्रेम में नहीं लगा पाओगे। तो होगा क्या? आप मुझे बताना चाह रहे हो कोई हैड वाला इंसिडेंट, आप बता दोगे पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर आप हैज बीन में कुछ बताना चाहते हो मेंटली तौर पे, लेकिन आप बता दोगे हैज के बाद थर्ड फॉर्म में, क्योंकि आपकी इंग्लिश के वो क्लैरिटी नहीं है टाइम में अपने वर्ब्स को प्लेस करने की। तो ये आपको, जब आप सेंटेंस समझ भी लो कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होना, उसके बाद आपको पता होना चाहिए टाइम जोन्स क्या है। आपको टाइम जोन पे काम करना है। अच्छा, उसके बाद टाइम जोन आपको आ गए, उसके बाद सेंटेंस को एक्सपेंड करना है। कैसे करना है? आप सेंटेंस बनाते हैं ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपने सेंटेंस लिखना है, तो आप कनेक्टर यूज करोगे, उसके बाद आप अगला सेंटेंस लिखोगे, ओके फाइन। लेकिन अगर हम सेंटेंस को थोड़ा सा कम्प्लेक्स बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई मेट द बॉय हु वाज एन ऑर्फन। आई मेट द बॉय, मैंने आर्टिकल क्यों लगा दिया यहाँ पे? हु वाज एन ऑर्फन, ये हु वाज एन ऑर्फन कौन सा पार्ट है सेंटेंस में? आई मेट द बॉय हु वाज एन ऑर्फन, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? आई मेट, आर्टिकल दी क्यों लगाया? ए क्यों नहीं लगाया? मैं अब स्पेसिफाई कर रहा हूँ बॉय को, इसलिए दी लगा दिया। हु वाज एन ऑर्फन क्या है? क्लॉज है। अब क्लॉजेस क्या होती है? ओके, ये क्लॉज कौन सी है? ये मैंडेटरी थी नहीं थी? इससे पहले कोमा आना था नहीं आना था? ओके, तो ये अब पार्ट्स है। अब हमने जो पार्ट स्पीच पढ़े हुए हैं अब बचपन में, वो बड़े डिफरेंट है। कैसे? हम पार्ट स्पीच पढ़ रहे होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, ठीक है वो सारे हैं, लेकिन फ्रेज, क्लॉज, ये बाकी स्ट्रक्चर जो है, पंक्चुएशन की बातें, ये आपके सेंटेंसेस को निखार देती है। आप जब सेंटेंस बनाओ तो उसका एक फ्रेगमेंट दूसरे से कनेक्ट होता है, जिस तरह पजल आप सॉल्व करते हैं ना, उसकी फाइनल शेप बड़ी अच्छी नजर आ जाती है। तो अगर आपको ये बातें नहीं पता कि सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या हैं, सेंटेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, टेंसेस क्यों यूज करते हैं, पंक्चुएशन क्यों यूज करते हैं, और एक सेंटेंस को हम जब एक्सपेंड करते हैं तो किस रूल के तहत आर्टिकल क्यों लगाते हैं, और आर्टिकल किस किस कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, कॉमा कहाँ लगा, कहाँ नहीं लगाना। तो ये एक एक चीज, एक कॉमा भी आपकी राइटिंग का मतलब बदल देता है। तो प्रॉब्लम ये सेंटेंस स्ट्रक्चर से बच्चों की कि इतनी जो मैं डेप्थ बता रहा हूँ कि आपका सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से होता है, फिर उसके एलिमेंट्स, फिर उसके बाद एक्सपेंड करने में टाइम का फैक्टर, टाइम के बाद क्लॉजेज मैंने बताई थोड़ी सारी, ये तो मैं आपको बड़ा ही ब्रीफ बता रहा हूँ। जब आपको इन एलिमेंट्स का नहीं पता
तो होगा क्या, आप सोच जो भी रहे हैं आप पेपर पे उसको नहीं उतार पाएंगे। जब आप पेपर पे एक चीज को उस सोच के मुताबिक उतार नहीं पाते, जो आप सोच रहे हैं वो, जो भी सोच रहे हैं वो पेपर पे उतारते हैं वो कुछ और हो जाता है पेपर पे आके, क्योंकि ना उसका टाइम वो मैच कर रहा होता है आपके माइंड से, ना उसकी वो क्लैरिटी बन रही होती है, पंक्चुएशन आपका, आपकी पंक्चुएशन वीक है या आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर वीक है, तो होगा क्या, आपका मैसेज कन्वे नहीं होगा। अब मैसेज कन्वे नहीं होगा तो आप जितना भी अच्छा लिख लें मैसेज, वो कन्वे ही नहीं हुआ। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के फ्लॉ दूर करने की बात है कि आप बेसिक्स पढ़ें। बेसिक्स पढ़े बगैर आपका बेसिक लेवल की जो आप कह लें राइटिंग वो बनेगी नहीं। आप जिनके सेंटेंस स्ट्रक्चर के फ्लॉज हैं उनको ठीक करने का हल बताएं। आप एक तो बेसिक्स बेसिक्स के ऊपर जाएं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, फिर आप टेंसेस के ऊपर जाएं वो क्या है, फिर आप ये देखें कि पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया है। आपको जब इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं होगी ना, आप जो मर्जी कर लें आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर वीक रहेगा। अब रीडर जो होता है वो आपको देख रहा होता है कि आप कन्वे क्या करना चाह रहे हो। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए परेशानी की बात भी है, अच्छी बात भी है। परेशानी की बात ये है कि पुराने पैटर्न्स हमारे इतने अच्छे नहीं हैं, तो हम गलतियां करेंगे। नए पैटर्न्स कैसे बनाने मैंने आपको बताया है। तो ये चीज़ें आप सही में रखें, अदरवाइज आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर वीक रहा तो आप मुकाबला नहीं कर पाओगे। मुकाबले का मतलब क्या है, एक बच्चा जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है और आपका वीक है, आप कैसे दोनों उस एक पैरेलल लेवल पे कैसे या सेम लेवल पे कैसे मुकाबला करोगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक करने का हल ये है कि आप पहचानें सेंटेंस के फ्रेगमेंट्स को, क्या क्या होते हैं, क्यों होते हैं, उनको फिर प्रैक्टिस करो। और फिर प्रैक्टिस किस तरह की जाती है, बार बार लिख के, बार बार लिख के, बार बार लिख के। आप प्रैक्टिस एक चीज को 10 दफा 15 दफा लिखोगे ठीक हो जाएगी, 20 25 दफा लिखोगे तो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न ठीक हो जाएंगे, फिर आप ग्रो करना शुरू करोगे, इवेंचुअली आप ठीक हो जाओगे विद द बेस्ट फ्रेंड। मेहनत का काम है सारी बात, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बनता। आई होप कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की। थैंक यू।